हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे हाउ टू स्टार्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी एज ज़्यादा है इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के लिए या आपके पास सोर्सेज नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के लिए, तो आप बिल्कुल रॉन्ग हो। पोलर अलेक्जेंडर फ्लुएंटली 42 लैंग्वेज बोल और लिख सकते हैं। क्या उन्होंने ये लैंग्वेज बचपन में सीखी थी? नहीं। सो आप भी इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। अगर आप 6 मंथ के लिए डेली 2 आवर प्रैक्टिस करें तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के लिए उसके ये 5 पार्ट आने चाहिए: रीडिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर, राइटिंग, स्पीकिंग। हमने इस वीडियो में 4 पार्ट कवर किए हैं। स्पीकिंग के लिए सेपरेट वीडियो है जो कि हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट, रीडिंग। आपको ये पता होगा कि इलोन मस्क डेली 1 आवर बुक रीडिंग करते हैं, जो कि करंटली रिचेस्ट मैन है वर्ल्ड के, और बिल गेट्स भी पर वीक एक बुक फिनिश करते हैं। लेकिन आपको रीडिंग के बेनिफिट पता है? अगर आप डेली रीडिंग करेंगे तो आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज होगी, आपकी मेमोरी पावर इंप्रूव होगी और आपका फोकस इंप्रूव होगा। अगर आप रीडिंग नहीं कर सकते तो आप नॉलेज भी गेन नहीं कर सकते। रीडिंग इंप्रूव करने की बहुत सी टेक्निक हैं, लेकिन हमने 4 बेस्ट टेक्निक ही चूज़ की हैं जिनकी हेल्प से आप कम टाइम में रीडिंग इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑलवेज मेक अ स्पेशल टाइम फॉर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग इम्प्रूव करनी है तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइम दिन में पढ़ेंगे, सुबह, शाम को या दोपहर को। आपको मिनिमम दिन में 30 मिनट रीडिंग को देने हैं। आप रीडिंग में फोकस इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। आपको रीडिंग करते टाइम एक ऐसे रूम में बैठना है जो शांत हो प्लस ब्राइट लाइटिंग के साथ हो। आपको अपने आप से सारी डिस्ट्रैक्शन दूर करनी है, लाइक फ़ोन, टीवी एक्सेट्रा, तभी आप फोकस से पढ़ पाओगे। सेकंड, चूज़ राइट बुक अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग लेवल। आपको अपने रीडिंग लेवल के अकॉर्डिंग बुक चूज़ करनी है। अगर आप रीडिंग लेवल से हार्ड बुक चूज़ करेंगे तो आप उसे पढ़ नहीं पाओगे। सो चूज़ अ सिंपल एंड बेसिक बुक अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग लेवल। सो आपको जानना इम्पोर्टेंट है कि आपका रीडिंग लेवल क्या है। कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस ने 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इंग्लिश को। A1 बिगिनर, A2 प्री इंटरमीडिएट, B1 इंटरमीडिएट, B2 अपर इंटरमीडिएट, C1 एडवांस, C2 परफेक्शनिस्ट। हर लेवल की 2-2 बुक का नाम हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर अपने लेवल के अकॉर्डिंग बुक चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई बुक बाय नहीं कर सकते तो आप जेड लाइब्रेरी वेबसाइट से जाकर कोई भी बुक PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको एक बुक पढ़ने के लिए एक ऐप की ज़रूरत है। जेड लाइब्रेरी और वेबसाइट का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थर्ड, ब्रेक अप वर्ड इनटू चंक्स। आप कोई वर्ड पढ़ने में हार्ड लगता है तो आप उस वर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप धीरे धीरे आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी। फोर्थ, बी कंसिस्टेंट, रीड डेली। अगर आपको रीडिंग इंप्रूव करनी है तो आपको डेली रीडिंग करनी चाहिए। अगर आप 2 मंथ तक लगातार रीडिंग करेंगे तो आपकी रीडिंग की हैबिट बन जाएगी और आप 2 मंथ में रीडिंग में A1 लेवल से B1 लेवल तक पहुंच जाओगे। सो रीड डेली। सेकेंड पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीनिंग है जो वर्ड आपको याद है उसको वोकैबुलरी बोलते हैं। 3 इजी वे टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। फर्स्ट, रीड विद ए डिक्शनरी। जब आप रीडिंग करते हैं तो नोटबुक और डिक्शनरी लेके बैठें और जिस वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता उसको आपको डिक्शनरी में सर्च करके कॉपी में लिखना है और आपको डेली 10 वर्ड याद करने हैं। सेकंड, यूज़ वर्ड मिनिमम 5 टाइम इन नेक्स्ट डे। जो वर्ड आपने याद किए हैं उसको आपको नेक्स्ट डे कम से कम 5 टाइम यूज़ करना है अपनी कन्वर्सेशन में। इससे वो वर्ड आपको याद रहेगा और फिर 1 वीक बाद उसकी रिवीजन भी करनी है। थर्ड, वर्ड पावर मेड इजी। एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी नाम की। अगर आप अपनी वोकैबुलरी को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं तो ये बुक पढ़ सकते हैं। इस बुक में 1000 वर्ड हैं विद डेफिनेशन। ये बेस्ट बुक है फॉर वोकैबुलरी। इसमें हर प्लेस पे यूज़ होने वाले वर्ड हैं। आप ये बुक भी जेड लाइब्रेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर। ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंग्लिश बोलना या लिखना है तो आपको एक ग्रामर के ये 9 पॉइंट तो करने ही पड़ेंगे। पॉइंट इज नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, टेंस। सो लर्न ग्रामर। यूट्यूब पे बहुत वीडियो हैं ग्रामर पे, आप यूट्यूब से ग्रामर लर्न कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट और स्पेलिंग मिस्टेक। इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पेलिंग बाय 2 इजी स्टेप्स। फर्स्ट, लर्न ए फ्यू रूल्स। आपको स्पेलिंग मिस्टेक कम करने के लिए इंग्लिश स्पेलिंग रूल याद करने पड़ेंगे। ये भी आप यूट्यूब से याद कर सकते हैं। सो लर्न स्पेलिंग रूल फर्स्ट।
सेकंड, डेली प्रैक्टिस। आपको रूल याद करने के बाद डेली प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपको डेली 30 वर्ड लिखने हैं, इसी से आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कम होगी। सो प्रैक्टिस डेली। नाउ समरी ऑफ द वीडियो। फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग। आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग बुक चूज़ करनी है और स्पेशल टाइम डिसाइड करना है। आपको जो वर्ड डिफ़िकल्ट लगे उसको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है और आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है। सेकंड पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी। आपको रीडिंग करते टाइम डिक्शनरी और नोटबुक के साथ रीडिंग करनी है और जो भी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता साथ के साथ नोटबुक में लिख के उसको याद भी करना है। आपको मिनिमम 10 वर्ड डेली याद करने हैं। जो वर्ड आपने याद किया है उसको नेक्स्ट डे कन्वर्सेशन में 5 टाइम यूज़ करना है। रीड बुक वर्ड पावर मेड इजी। थर्ड पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर। आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दिए हमने ग्रामर के, वो आपको यूट्यूब से लर्न करने ही पड़ेंगे अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो। फोर्थ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक। फर्स्ट आपको कुछ रूल याद करने हैं स्पेलिंग के। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, कम से कम आपको 13 वर्ड तो डेली लिखने हैं। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट आपको अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए।